वेलकम व्यूवर, मैं हूं गार्डनर नदीम अंजम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अनस गार्डन आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। तो प्यारे दोस्तों, आज जिस पौधे के बारे में बात करेंगे, इसको हफ़ीम का पौधा कहा जाता है या गुले पोपी कहा जाता है, या इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है, ये कब लगाते हैं और कब ये फ्लावर पे आता है। तो फाइनली आपको बता देते हैं, या जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फ्लावर, ये तकरीबन 60 से 65 दिन के ये फ्लावर हो चुके हैं, ये पौधे बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज मुकम्मल डिटेल के साथ आज पनीरी भी आपको दिखाएंगे कैसे आगे लगानी चाहिए और जल्दी ग्रो कैसे करते हैं। 60 से 65 दिन के अंदर ये इतने बड़े पौधे कैसे हो जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अफ़ीम कैसे बनती है और वो पौधे कौन से होते हैं और ये पौधे कौन से। तो फाइनली ये 20 दिन के बाद, यानी कि ये पनीरी हमने पहले बीज लगाया था, उसकी वीडियो जो है वो हमसे कट गई। तो अभी जो है 20 दिन के बाद, यानी कि हमने ये वीडियो बनाई, आप अभी जो है इसकी पनीरी निकाल रहे हैं। तो इसकी पनीरी ये फाइनली आपको दिखा देते हैं कैसे निकालनी है। बड़ी एहतियात के साथ इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर इसको खींच लेते हैं ना, वैसे भी फिर भी निकल आनी थी, लेकिन इसके लिए हम रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि जैसे ये ग्रोथ कर रही है वैसे ही इसको हम चाहते हैं कि आगे ग्रोथ हो जाए और आगे पौधे हमारे बढ़ने से लगें। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे ना, यानी साथ मट्टी भी निकालेंगे तो ये पौधा ग्रोथ करेगा। ठीक है, अगर कुछ पौधे निकल भी जाते हैं बाज़ का, तो ऐसा होता है कि जिसकी मट्टी है, क्योंकि नरम मट्टी है, भुरभुरी सी मट्टी है, तो वो ज़ाहिर बात है अगर जड़ें निकल भी जाती हैं तो मसला नहीं है। लेकिन कैसे लगाना है ये तरीकाकार इसको, यानी कि 60 से 65 दिन के अंदर आपने फ्लावर लेने हैं, खासकर इसके अंदर। तो ये इतनी जल्दी कैसे ग्रोथ करता है, इंशाल्लाह मुकम्मल आप वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, तो दिल करे तो शेयर भी कर दें। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला पौधा है गुले पोपी, जो फ़ीम का पौधा है। तो वैसे ये सेम पौधा ही है, लेकिन इसको यानी कि गुले पोपी कहते हैं। बाज़ का दोस्त अब आप डरते हैं कि यानी कि अफ़ीम, यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो माउंट है, इंडिया के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ के अंदर इसकी खेती बाड़ी उसकी होती है, उसकी खासकर इसकी नहीं, उसकी खेती बाड़ी होती है। ठीक है, और और कई मुल्क भी होंगे जहाँ पे उसकी खेती बाड़ी की जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई नशे वाली चीज़ें जो हैं उसकी खेती बाड़ी नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला जो पौधा है ये सेम वैसा है, दिखता है लेकिन है नहीं। ये वाला पौधा जो है सेम वैसे दिखता है लेकिन है नहीं। इसका नाम गुले पोपी है और ये फ्लावर देता है, यानी कि जो कस्कास का पौधा होता है ना, इसको कस्कास का यानी कि बीज बनते हैं इसका, यानी कि वो घोटों में इस्तेमाल की जाती है, ठंडक के लिए इस्तेमाल की जाती है, मशरूब बनते हैं, शराब, यानी कि मीट। सर्दी गर्मी जैसे आ रही है, सीज़न आ रहे हैं, तो कस्कास के जो अक्सर रेडियो पे आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं उसका शरबत यानी कि बन रहे होंगे, बादाम वगैरह काफ़ी सारी उसकी चीज़ें अच्छी चीज़ भी है। और उसके अंदर जो मवाद निकलता है, यानी कि गोकड़े के अंदर से वो वाला जो मवाद निकलता है वो वाला नशीला होता है, खासकर उसके अंदर, यानी कि कुछ ऐसा वैसा होता है। ठीक है, लेकिन ये दिखता वैसे ही है, सेम ही वैसा होता है, लेकिन ये वो वाला पौधा होता नहीं है। उसका जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है। इसका जो फ्लावर है ये आप देख सकते हैं किस तरह का फ्लावर है। ठीक है, तो ये फ्लावर लाल कलर के, और एक सी वैरायटियाँ भी होती हैं फ्लावर के अंदर, गुले पोपी के काफ़ी सारी वैरायटी और भी हैं, लेकिन जो असल जो है ना वो पौधा वो ये नहीं है, वो कस्कास का पौधा होता है, लेकिन उसके जो बीज होते हैं वो भी सफ़ेद कलर के होते हैं। ठीक है, और इसके जो बीज हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, इसमें जब मुझे आता है, यानी कि इसका जो गोकड़ा होता है जिसके ऊपर जो लगता है बीज इसका, तो फ्लावर के बाद यानी कि वो छोटा सा बनता है, वो भी आपको आगे वीडियो के अंदर दिखा देंगे, बता देंगे कैसे ये होता है। तो पहले आप ये देख लें तसल्ली के साथ, जैसे हम जो पनीरी निकाल रहे हैं, इसलिए बड़ी एहतियात से साथ में मट्टी निकाल रहे हैं, ताकि जैसे ही यहाँ पर ग्रोथ कर रही है वैसे ये डिस्टर्ब ना हो, वैसे ही हम जाके वहाँ पे लगाएं। तो अगर नया पौधा लगाएंगे 2 से 3 दिन के बाद वो भी चलना शुरू हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जैसे ही पौधा है वैसे ही आगे लगाएंगे तो ये आगे ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो जो जो मट्टी है ना वहाँ पे वो थोड़ी सी है, उसके अंदर कलर नमकियात यानी कि ना है वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए यानी कि जो पनरी है तो थोड़ी मुतासर होती है। तो उसका यह तरीकाकार ये भी है क्या है कि आपने जहाँ पर नमकियात ज़्यादा हो वहाँ पर दरी बात है पनीरियाँ कम चलती हैं। तो अगर मिट्टी के अंदर नमकियात ज़्यादा हो तो इस तरह से आपने पनीरियाँ निकाल लेनी है। ठीक है, निकाल के आगे वहीं पे पौधे रुब्बे की शेप में, यानी ग्रुप की शेप में वहाँ पे लगा देने हो। ठीक है, तो वो पौधे चलना शुरू हो जाएंगे। और इस वाले क्यारी के अंदर भी हम पौधे कुछ छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि सारी क्यारी यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं, कुछ पौधे यहाँ पे छोड़ेंगे और कुछ आगे जाके लगा देंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है, आपने मिट्टी देख ली, ये वाली मिट्टी आप देख लें, इस जगह पे हम लगाएंगे। ये पहले हमने गोडी की है, तकरीबन 2 दिन हो गए हैं इसको गोडी किए हुए, लेकिन गोडी के बाद फिर आप एक दफ़ा फिर यानी कि नहीं, इसको हम लोग ये उल्टा सीधा कर देंगे ताकि मिट्टी के अंदर यानी कि मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए, ताकि जो हमारी पनीरी यहाँ पे लगेगी। तो
अच्छी खासी ग्रोथ करेगी और अच्छे यानी कि फ्लावर लाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि जो मिट्टी ये वाली हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसी तरह से उसकी यानी कि खेती जो करते हैं तो उसकी भी मिट्टी तैयार की जाती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सारी मेहनत की जाती है भाई। उस पे ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आपने एक पौधा भी लगाया तो वो कानून जुर्म है, आपने नहीं लगाना वो पौधा, ठीक है। वो कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि जो हमें हमारी गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी, हमारा यानी कि जो मुल्क ऑर्डर करेगा उस पे हमने पहरा देना है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि इस तरह से आपने मिट्टी बनानी है, इसकी अच्छी से कोशिश करनी है, फर्टिलाइज़र जो इसकी हो गई। जो भी पनीरियाँ आप फ्लावर वाली लगाएंगे तो इसकी जो मिट्टी है ना वो आपने कोशिश करनी है बारीक से बारीक तरह होनी चाहिए, गोडी करें, नरम करें उसको अच्छी से, यानी कि बराबरी सी होनी चाहिए, बिल्कुल ही यकजान होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि एक पौधा कैसे एक पौधा कैसे। तो इस तरह से फाइनली वहाँ से हमने पनीरी लाए और इस पर क्यारी में भी लगा देंगे और उस क्यारी में भी हमने कुछ ना कुछ पौधे छोड़े हैं, इस क्यारी में भी लगा देते हैं। ये वाली पनीरी अभी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो पहले हम लोग गोडी के साथ में कर रहे हैं दोबारा, यानी कि 2 दिन पहले हमने गोडी की, लेकिन फिर भी ये गोडी दोबारा कर रहे हैं। तो आपको अभी बता देते हैं कि ये पौधे, मैंने ये भी बताया था कि ये डिटेल आपको देंगे कि पौधे कब लगाने हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने जनवरी के अंदर ये यानी लीड पनीरी हमने की जा रही थी, ठीक है। यानी कि जनवरी के अंदर हमने ये बीज लगाए थे, उसके बाद यानी कि आपने देखा कि 20 दिन के बाद हमारी ये पनीरी जो है ये तैयार हो चुकी है। तो फाइनली हमने वहाँ से निकाल के इस तरह से हम लोग साथ कहीं किसी पौधे के साथ मिट्टी है और किसी पौधे के साथ मिट्टी ही नहीं है। जैसा कि ये वाला पौधा है, इसके साथ मिट्टी नहीं है, वो यानी कि बराबरी मिट्टी है, निकल जाता है पौधा उसके अंदर से ना, क्योंकि बिल्कुल बालों की तरह इसकी जड़ें होती हैं, मुस्यूम ब्रीक सी जड़ें होती हैं, तो इसलिए ये मिट्टी जो है छोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि पनीरी होती है, ग्रुप के शेप में होती है। अगर कोई अकेला पौधा होता है ना तो उसके साथ यानी कि ताकत ज़्यादा होती है, उसका तना यानी कि मोटा होता है, मजबूत ज़्यादा होता है। जो ग्रुप के शेप में होता है ना पौधा, उसके यानी कि शाखें होती है एक दूसरे के साथ लिपटी होती हैं, जुड़ी होती हैं और नाजुक होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये निकाल के यहाँ पर लगा रहे हैं। तो तकरीबन ये 20 दिन का पौधा है और आगे भी आपको दिखाएंगे। तकरीबन ये हमें 3 महीने लगे हैं इस वीडियो बनाने पर, ठीक है। ये 3 महीने के बाद हमने वीडियो ये आप तक पहुँचा रहे हैं, यानी कि इतनी लेट हुई, यानी कि मुसलसल नहीं, एक साथ नहीं, यानी कि एक जगह से निकाला दूसरी लगा दी, नहीं ऐसा नहीं है। हमें ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा और आप तक हमने पहुँचाया ये नॉलेज। तो ये वाली मिट्टी हमने पीछे वो पौधे लगा दिए, आगे ये देख रहे हैं मिट्टी बहुत प्यारी, हमने बड़ी सी नरम सी मिट्टी बिल्कुल रखनी है। मिट्टी का खास ख्याल रखना, जो भी पनीरी आप लगाएं, जैसे कि फोटो लगा पे भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यानी कि पटूनिया भी लगा हुआ लग रहा है। तो काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो लग रहे हैं। तो आपने जो भी है यानी कि आपने आपके इलाके के ये डिपेंड करता है। पहले आप जाएँ नर्सरियों पे, नर्सरियों वाले तो पौधे तो बेचने होते हैं, लेकिन कोशिश करें जो आपके इलाके में दाएँ बाएँ कहीं देख लिया करें कि पौधे कौन से लगे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसे ज़ाया करें, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतना शौक करें तो पैसे ज़ाया हो जाएँ। तो मैं गार्डनर हूँ तो मैं सबको यही राय देता हूँ कि आस-पास के उस इलाके के अंदर देखें कौन से पौधे वहाँ पे चल रहे हैं, कौन सी पनीरियाँ वहाँ पे चल रही हैं, वो फ्लावर लेके आएँ। यानी कि नर्सरियों वाला जो दुकानदार होता है ना, दुकानदार ने तो यही कहना है कि भाई ये भी पौधा अच्छा है, ये भी हमारी चीज़ अच्छी है, ये भी अच्छी है, तो उसने अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उनसे बहस करें या अपने पैसे ज़ाया करें, आपके वो पौधा वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ पे पौधे को वो मिले ना मिले। तो इसलिए आपने पौधे बड़े एहतियात से लेने हैं जो आपके इलाके में चल सकते हैं। आपका ठंडा इलाका है, नॉर्मल इलाका रहता है, गर्मी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, उस हिसाब से आपने ये पौधे लगाने हैं। तो हमारा जो इलाका है, हमारा यानी कि यहाँ पर कुछ कम पनेरियाँ ही यहाँ पे चलती हैं। तो हमने कोशिश वही करते हैं जो पनेरियाँ हमारे इलाके में चल सकती हैं। ख़ासकर नमकीन इलाका जहाँ पे है ना, वहाँ पे अपने ख्याल करना है। तो हमारे यहाँ इलाका जो है ज़्यादातर हमने में जहाँ भी जाते हैं तो यहाँ पे नमकीन इलाका ही मिलता है। तो इसलिए हम लोग वो टिप्स देते हैं जो आपके पौधे चल सकें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को यानी वीडियो ये अच्छी लगी होगी, नॉलेज मैंने दे दिया है कि ये गुली पोपी का पौधा है और ये कस्कास से और उससे ये मिलता जुलता है, लेकिन ये वो पौधा है नहीं। ये असल में ये फ्लावर वाला पौधा है। इसके साथ इसके जो गोकड़ा होता है, यानी कि ऊपर जो इसके बीज बनते हैं वो वाले यानी कि ब्लैक होते हैं, लेकिन असल में ये वो नई चीज़ होती। और असली वाली यहाँ पर ना ही पाकिस्तान के अंदर वो इजाज़त है लगाने की और ना ही हम लोग वो लगाएंगे, क्योंकि हमें तो फ्लावर वाले माली हैं तो ज़ाहिर बात है फ्लावर ही लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ये सीज़न है, तकरीबन आपको मैंने दिखा दिया ये पहले वीडियो में। इसके बाद यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको अच्छा खासा पानी देंगे। ये वाले पौधे हमने लगा दिए हैं, कुछ बाकी हैं वो भी लगा देंगे दूसरी जगह पे भी, इस तरह से शिफ्ट कर देंगे। तो मिट्टी का आपने खास ख्याल रखना, मैंने आपको बता दिया। और खाद में कोशिश करें कि डीएपी अगर मिल जाए तो वो भी आप ऐड कर दिया करें, यानी कि जब गोडी करें उसके बाद यानी कि। तो फाइनली ये देख सकते हैं गुलाब माशाल्लाह हमारा, जिसको मरज़ लगी हुई थी, तो अभी कितने अच्छे फूल आ गए हैं इस पर। तो हमने 2 दफ़ा इसको स्प्रे भी किया और अच्छी खासी फोट भी ले रहा है और नए यानी कि हमें फ्लावर भी दे रहा है। तो फाइनली हमने
पानी भी इसको छोड़ दिया। जैसे ही वो पौधे माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इसको हमने पानी भी छोड़ दिया, पानी भी ऐसा-ऐसा लग रहा है। तो तकरीबन ये बहुत जल्दी ही इंशाल्लाह ये ग्रो करेंगे और आगे आपको दिखाते रहेंगे, वीडियोज़ बनती रहेगी। प्रॉपर वीडियोज़ हमने बनाई है, तकरीबन ये 60 से 65 दिन लगे हैं इस पे वीडियो पे बनाते हुए, हमें तैयार करते हुए। क्यों ना हमने कहा कि हम अपने दोस्तों को जो भी इंशाल्लाह बताएंगे वो रियल बताएंगे और उसमें कोई झूठ या फ़रेब नहीं करेंगे। तो फाइनली हमने वहाँ से अपनी रील ले आके यहाँ पर लगा दी और मैंने आपको बता भी दिया कैसे लगानी है और कब लगानी है। तो 3 महीने ये तकरीबन ये 40 दिन यानी कि हो चुके हैं जिसको ये अब ये पौधा देख रहे हैं, ये 40 दिन का हो चुका है। इसके साथ मैंने वीडियोज़ वो ऐड कर दिए। तो ये वाला पौधा जो अभी है ये 40 दिन का हो चुका है, ठीक है। तो इस पे फ्लावर कहीं-कहीं थोड़े-थोड़े आना शुरू हो गए और ये कोशिया का पौधा है जो आप देख रहे हैं। और इसके साथ हमने वो पेटूनिया के पौधे भी लगा दिए क्योंकि इसकी थोड़ी हाइट जो होती है ना वो 2 से ढाई फुट हो जाती है। और असल में बता दूँ जो असली होती है ना खसकास जो होती है फ़ीम का पौधा जो होता है वो कम से कम 5 फुट पे जाता है और ये वाला पौधा जो है 2 से ढाई फुट रहता है, ठीक है। इसकी हाइट भी उसमें कम है, ठीक है। गोकड़ा वैसे ही दिखेगा आपको, यानी कि जिसके ऊपर जो लगता है गोल सा लटो से, ये आप देख सकते हैं फ्लावर पे अभी आने लगा है। तो ये तकरीबन 40 से 45 दिन की वीडियोज़ है ये वाली। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपको ये खिले हुए नज़र आगे आपको खिले हुए दिखाएंगे। वो भी आपको हकीकत में दिखा देंगे कि कैसा पौधा दिखता है। लेकिन ये दिखने में वैसा है, लेकिन ये वो वाला पौधा है नहीं, ये फ्लावर वाला पौधा होता है। इसका नाम गुले पोपी, आप कहीं भी सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको ये मालूमात मिल जाएगी। तो कुछ दोस्तों का ये डाउट था तो हमने आज क्लियर कर दिया। तो फाइनली आज देख सकते हैं 60 दिन के बाद इस पे फ्लावर भी आ चुके हैं। वो जो पहले डोडियाँ बनी हुई थी इस पे माशाल्लाह ये फ्लावर बन चुके हैं, खिल चुके हैं। तो इस तरह से इसका फ्लावर होता है। ये वाला कितना अच्छा फ्लावर इसका नज़र आ रहा होगा आपको। तो साथ में इसकी और भी कोपले हैं वो भी बन रही हैं। तो इसके यानी कि आपको दिखा देते हैं, साथ में इसका गोकड़ा भी ऊपर लगा हुआ, ये छोटा सा यानी कि वो नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। तो बाकी ये तस्वीर भी एक छोटी सी लगा देते हैं, ये वाली तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये वाला यानी इसके अंदर यानी कि ना वो पच वगैरह लगाते हैं, जो भी करते हैं वो उनका हिसाब किताब, जो खेती बाड़ी करते हैं इतना हमें नहीं इसमें पढ़ना। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसमें फ्लावर लेने हैं। तो ये फ्लावर में भी बेहतरीन पौधा है गुले पोपी का। आप जाके नर्सरी पे जाएंगे, वहाँ पे कहेंगे किसी भी नर्सरी पे जाए जो अच्छी नर्सरी होगी फ्लावर वाली जो पौधे वाली, ठीक है। तो वो उस पौधे आपको बीज दे देंगे।